नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल संस्कार बुक्स क्लब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने श्रीमद् भगवद गीता के महत्वपूर्ण श्लोकों की एक सीरीज शुरू की है, जो आम इंसान के जीवन को समृद्ध बना सके। आज हम गीता के 8वें अध्याय में दिए गए मनुष्य की मुक्ति के रास्तों के बारे में जानेंगे। मनुष्य कौन से कर्मों को अपने जीवन में अपनाकर जीवन मरण के इस चक्र से मुक्त हो सकता है। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लें। शुरू करते हैं आज का एपिसोड तो सुने। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्यागने वाले योगीजन वापस नहीं लौटते और जिसमें वापस लौट आते हैं, मैं उन दोनों काल को कहूंगा। अग्नि, ज्योति, दिवस, शुक्ल पक्ष, उत्तरायण के 6 महीने में शरीर छोड़ने वाले योगीजन ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं। धुआं, अंधकार, रात, कृष्ण पक्ष और दक्षिणायन के 6 महीने में शरीर छोड़ने वाले योगी चंद्र ज्योति को प्राप्त होकर वापस लौट आते हैं। अर्थ: इन श्लोकों में श्री कृष्ण आत्मभाव में टिके हुए योगियों के बारे में बता रहे हैं कि साधना करने के बावजूद उन्हें 2 तरह के फल मिलते हैं। एक जिसमें उन्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता और दूसरा जिसमें उन्हें नया जन्म लेकर संसार में लौटना पड़ता है। साधना करने का मतलब ये नहीं होता कि मुक्ति मिलना तय है, क्योंकि कुछ योगीजन तो मेरा के अहंकार को खत्म करके अपने असली स्वरूप और अविनाशी तत्व की तलाश में अडिग लगे रहते हैं। लेकिन कुछ योगीजन ऐसे भी होते हैं जिनका चंचल मन दोबारा संसार की ओर खींचने लगता है। कोई ना कोई लगाव या इच्छा उनके मन में जम ले लेती और वो इंद्रियों से मिलने वाले आनंद की चाह करने लगते हैं। ये दोनों दुनिया एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग है, क्योंकि एक में बार बार सीमाओं में बंधा जीवन जीने के लिए जन्म लेकर लौटना पड़ता है और दूसरा एक ऐसी मंजिल है जहां पहुंचने के बाद कोई वापसी नहीं होती, जहां सिर्फ शांति और आनंद है। अब अगर 2 अलग अलग मंजिलें हैं तो 2 अलग अलग रास्ते भी होंगे जो हर मनुष्य को उसकी इच्छा के अनुसार आगे ले जाते हैं। यहां कहने का भाव यह है कि मरते समय मनुष्य के मन में जैसी इच्छा, वासना, ख्याल होते हैं, वही उसका अगला जन्म तय करता है। इन श्लोकों को समझने से पहले उन 7 चक्रों के बारे में जानते हैं जो मनुष्य के शरीर का अभिन्न हिस्सा है। वो सिर से पैर की ओर इस प्रकार है। 1 सहस्रार चक्र, क्राउन चक्र, ये सिर के ठीक बीच में ऊपर की ओर स्थित होता है। इसे शुद्ध चेतना का चक्र भी कहते हैं। 2 आज्ञा चक्र, ब्रो चक्र, ये दोनों भौं के बीच स्थित होता है। 3 विशुद्धि चक्र, थ्रोट चक्र, ये चक्र गले में स्थित होता है। 4 अनाहत चक्र, हार्ट चक्र, ये चक्र दिल के पास स्थित होता है। 5 मणिपुर चक्र, सोलर प्लेक्सस चक्र, ये नाभि स्थान पर स्थित होता है। 6 स्वाधिष्ठान चक्र, सेक्स चक्र, ये लिंग से थोड़ा ऊपर की ओर स्थित होता है। अगर मनुष्य की एनर्जी इस चक्र पर ज्यादा होती है तो उसके जीवन में आमोद प्रमोद, मनोरंजन, घूमना, मौज मस्ती की ओर ज्यादा ध्यान रहता है। ये सब करते हुए उसका जीवन कब बीत जाता है उसे पता ही नहीं चलता और वो अंत में खाली हाथ रह जाता है। 7 मूलाधार चक्र, बेसिक चक्र, ये गुदा और लिंग के बीच स्थित होता है। जिन मनुष्यों के जीवन में भोग, संभोग और नींद की प्रधानता होती है, उनकी ऊर्जा इसी चक्र के आसपास जमा होने लगती है और वो हमेशा वासना में घिरे रहते हैं। जब मनुष्य संसार से ज्यादा जुड़ा होता है तो उसकी एनर्जी नीचे के चक्रों में इकट्ठा हो जाती है, यानी उन चक्रों में एनर्जी ज्यादा एक्टिव होती है। ध्यान, मेडिटेशन और सांसों के कंट्रोल द्वारा एनर्जी को ऊपर की ओर ले जाया जा सकता है। जैसे जैसे मनुष्य की एनर्जी ऊपर के चक्र की ओर बढ़ने लगती है, वो शुद्ध होती चली जाती है, जो उसे परम आत्मा से जोड़ने का काम करती है। इसलिए जब एनर्जी सहस्रार चक्र की ओर जाने लगे तो मनुष्य की मुक्ति हो जाती है। ऐसी स्थिति में शरीर छोड़ने वाले को लौटकर नहीं आना पड़ता। अब भगवान उस स्थिति को समझा रहे हैं जहां से साधना में लगे हुए योगी लौटकर नहीं आते। भगवान बताते हैं कि जैसे बाहर प्रकृति में एक दुनिया है, ठीक उसी तरह मनुष्य के अंदर भी एक दुनिया होती है और इन दोनों में अनगिनत समानताएं हैं।
जैसे बाहरी दुनिया में चांद कभी एक समान नहीं रहता, बल्कि घटता बढ़ता रहता है। जब चंद्रमा 15 दिन बढ़ता है तो उसे शुक्ल पक्ष कहते हैं। इस समय चांद पूरी तरह खिल जाता है, रोशन हो जाता है, पूरा हो जाता है। बचे हुए 15 दिनों में जब चांद घटता है तो उसे कृष्ण पक्ष कहते हैं। इस समय अंधकार का समय होता है। उत्तरायण के 6 महीने का मतलब है जब सूरज मध्य रेखा से उत्तर की ओर चला जाता है, यानी ऊपर की ओर जाता है, तो उसे उत्तरायण कहते हैं। इसी तरह जब योगी के अंदर की दुनिया यानी उसके मन में दिव्य ज्ञान का चांद खिल जाता है, तो उसके रोम रोम में दिव्य रोशनी भर जाती है, तो वो पूर्णता यानी परम तत्व को पाने की ओर बढ़ने लगता है। इस श्लोक में आग का मतलब है जब योगी अपने आत्म भाव में ठहर जाता है तो साधना से ज्ञान की अग्नि पैदा होती है। ये अग्नि उसके चित्त में पड़े सभी वासनाओं, इच्छाओं, विकारों, संस्कारों को भस्म कर देती है। इसके बाद ज्योति का मतलब है कि साधना से जो अग्नि पैदा हुई थी वो चित्त को साफ करने के बाद ज्योति या दीपक का रूप ले लेती है, यानी वो ज्योति योगी के मन को ज्ञान के प्रकाश से भर देती है। इस स्थिति में योगी की एनर्जी इतनी शुद्ध और पॉजिटिव हो जाती है कि वो ऊपर की ओर यानी सिर के ऊपर की ओर बढ़ने लगती है। सहस्रार चक्र की ओर इसे उत्तरायण की स्थिति कहते हैं। ये मान्यता है कि उत्तरायण में अगर मृत्यु हो तो मनुष्य की मुक्ति हो जाती है। इसी तरह जब मनुष्य की एनर्जी ऊपर की ओर जाना शुरू हो जाए तो उसकी मुक्ति हो जाती है। ये एनर्जी उसे ब्रह्मा से जोड़ने का काम करती है। दिवस का मतलब है उजाले से भरा हुआ दिन, अर्थात ज्ञान के दीपक की रोशनी योगी के रोमरों में फैल जाती है, और जिस तरह दिन के उजाले में सब कुछ साफ साफ देखा जा सकता है, ठीक उसी तरह ज्ञान से भरा मन अपना असली स्वरूप की वो शरीर नहीं आत्मा है, परम आत्मा का अंश है, भली भांति समझने लगता है। ऐसे मन को सही गलत का भान हो जाता है, जो उसे गलत कर्म करने से बचाता है। दूसरी स्थिति वो है जिसमें योगी को दोबारा जन्म लेना पड़ता है। इस तरह के योगी योग साधना की ओर बढ़े तो थे, लेकिन उसके अंदर कोई विकार, इच्छा, वासना पैदा हो गई, जिसके कारण कर्म फल का जन्म हुआ, जिससे वो दोबारा बंधन में बंध जाता है। ऐसे योगी कुछ समय तक साधना से कमाए हुए पुण्य फलों को भोगने के बाद दोबारा जन्म लेकर संसार में लौट आते हैं। भगवान ने इस स्थिति को पिछले अध्याय में योग भ्रष्ट योगी के रूप में समझाया था। यहां धुओं का मतलब है भ्रम में होना, सच से दूर होना, मन में उलझन होना। जिस मनुष्य के मन में वासनाएं, विकार आदि ज्यादा गहरे होते हैं, तो वो धुएं की तरह उसके असली स्वरूप को ढक देते हैं और वो खुद को शरीर मानने लगता है। ऐसे मनुष्य की एनर्जी नीचे की ओर बहने लगती है। रात का मतलब है कि भ्रम अंधकार को जन्म देता है, जिसमें मनुष्य के सोचने समझने की शक्ति घटने लगती है। इसका मतलब है उसमें बॉडी कॉन्शियसनेस का भाव होता है और सोल कॉन्शियसनेस का अभाव होता है। ऐसे मनुष्यों को संसार की चीजों से लगाव होता है, उनमें अहंकार होता है। कृष्ण पक्ष का मतलब है चांद का घटना, यानी दिव्य ज्ञान का घटना और अंधकार का बढ़ना। दक्षिणायन के 6 महीने का मतलब है सूरज का दक्षिण की ओर जाना, यानी एनर्जी का नीचे की ओर बहना। इसमें एनर्जी मूलाधार चक्र में जाने लगती है, जो मनुष्य को भोग विलास, इच्छाओं को पूरा करने की ओर ले जाती है। ये नए कर्मों को जन्म देने का काम करती है, जिससे मनुष्य को उन्हें भोगने के लिए दोबारा जन्म लेना पड़ता है। श्री कृष्ण बोले, शुक्ल और कृष्ण ये 2 मार्ग जगत में सनातन माने गए हैं, जिनमें प्रकाश के द्वारा जाने पर लौटना नहीं पड़ता, जबकि अंधकार से जाने पर लौटना पड़ता है। हे पार्थ, इन मार्गों का ज्ञान हो जाने पर कोई भी योगी मोहित नहीं होता, इसलिए हे अर्जुन, सब काल में योगयुक्त हो। इस तत्व को जानकर योगी वेदों का अध्ययन, यज्ञ, तप और दान से मिलने वाले जो पुण्य फल कहे गए हैं, उन सबका उल्लंघन कर जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त होता है। अर्थ, इस श्लोक में प्रकाश का मतलब है अपने असली स्वरूप यानी आत्म भाव में जीना, और अंधकार का मतलब है किसी भी इच्छा, वासना या विकार के वश में होकर जीना। प्रकाश मनुष्य को मुक्त कर देता है और अंधकार
पुनर्जन्म की ओर ले जाता है। भगवान यहां बता रहे हैं कि जो लोग अज्ञानता के अंधेरे में खो जाते हैं वे पुनर्जन्म के अधीन होते हैं, और जो उजाले में रहते हैं वो मुक्ति के मार्ग पर चलते हैं। ज्ञान पुनर्जन्म से मुक्ति दिलाती है। पंच तत्वों से बने शरीर में रहते हुए आत्मज्ञान द्वारा मुक्ति पाना ही मानव जीवन का असली लक्ष्य है। ये जानते हुए कि एक रास्ता संसार की ओर और दूसरा मोक्ष की ओर ले जाता है, योगी प्रकाश की ओर ले जाने वाले मार्ग को अपनाता है। यहां योगी वह है जिसने शरीर, विचार, रूप रंग से खुद की पहचान को हटा दिया है और एकाग्रचित्त होकर आत्मा के ध्यान में लग गया है। इस अध्याय में अर्जुन को कृष्ण ये सलाह देते हैं कि वो इस दुनिया में अपना हर कर्म करे, लेकिन अपने मन को उस शाश्वत अविनाशी परम तत्व में लगाए रखें। यानी मनुष्य जो भी काम करता है उसे अपने आत्म भाव को नहीं भूलना चाहिए। जो योगी अपने आत्म भाव में टिककर परम तत्व को अनुभव कर लेता है वो वेदों के अध्ययन, यज्ञ, तप, दान आदि से आगे निकाल जाता है, यानी उनसे ऊपर उठ जाता है और अंत में अपने असली स्वरूप को प्राप्त हो जाता है।